नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टडी टॉप 100 में। आज स्टूडेंट नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। जब किसी संख्या के वर्ग से 78 का वर्ग घटाया जाता है तो उत्तर 6460 होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या है तो समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अच्छे समझना। जब किसी संख्या के, मुझे संख्या नहीं दिया तो क्या करेंगे हम, संख्या को x मानेंगे। जब किसी संख्या के वर्ग से, जब किसी संख्या के वर्ग से कितने के वर्ग को घटाया जाता है, मुझे बताया 78 के वर्ग को घटाया जाता है। कितने, 78 को वर्ग को घटाया जाता है, तब संख्या में कितनी प्राप्त होती है, तो 6460 प्राप्त होती है। 6460 प्राप्त होती है तो मुझे क्या बताना, वह संख्या क्या होगी, मतलब x का मान क्या होगा, वह संख्या क्या होगी। तो कैसे निकालना समझना, फुल अटेंशन देना। तो देखिए, जब किसी संख्या के वर्ग से इतने के वर्ग को घटाया जाता है तब संख्या कितनी प्राप्त होती है, 6460 प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या होगी, मतलब x क्या होगा। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। सर अच्छे से फुल अटेंशन देना। तो क्या करेंगे हम, 78 के वर्ग को घटाया जाता है ना, तो 78 का वर्ग निकालेंगे। तो 78 का वर्ग कैसे निकालना, तो समझना 78 इंटू 78 करना। ओके, तो कैसे निकालना, ट्रिक से निकालना आपको सिखाते हैं। तो क्या करना, 8 और 8 का बारी बारी गुणा करना। 8 और 8 का गुणा करेंगे, 8 8 64। तो 64 का 4 नोट करना, कैरी का कितना हो जाएगा, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या करना, इनका कैंची गुणा करना बीच बीच में। ओके, 7 8 56 और 7 8 56। ओके, देखिए कितना, 56 56 और 56। ओके, तीनों को प्लस कर लेंगे। इधर कितना, 6 है ना कैरी का, इसको भी प्लस कर लेंगे। 6 6 12 6 18। 18 का 8 हो गया ना, कैरी का 1 हो गया। 5 5 10 1 11, कितना 118 हो गया। कितना 118 आया ना, तो 8 को नोट कर देंगे। कैरी का कितना हो जाएगा अपना, 11 हो जाएगा। मतलब हासिल कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब क्या करना उसके बाद में, उसके बाद प्रोसेस समझा। अब बाहर का इधर का पहले से पहले का गुणा करना। 77 49, 77 49, तो 49 और कैरी का 11 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60। तो कितना हो जाए, 6084। कितना आया, 78 का वर्ग कितना आया, 6084। ओके, 78 का वर्ग कितना आया, 6084। 6084। अब घटाने पर कितनी संख्या प्राप्त होती है, 6460। तो इसको भी प्लस कर देंगे, 6460 प्लस कर देंगे दोनों को। ओके, प्लस कर देंगे तो कितना, 4 हो जाएगा। 8 से 14, 14 का 4 हो जाएगा, कैरी का 1 हो जाएगा। इधर कितना, 0 है ना, तो 1 कैरी का आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 6 12, 6 6 12, संख्या कितनी आई, 12544। संख्या कितनी आई, 12544। कोई यहाँ तक दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब 12544, 12544 कितने का वर्ग होता है, कितने का वर्ग होता है, तो आप कहेंगे सर 112 का वर्ग होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वह संख्या x क्या होगी, जो संख्या x निकालना मुझे, तो 112 होगी। वह संख्या क्या होगी, 112। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। x 112 का वर्ग होगा, तो 78 के वर्ग को घटाने पर 6460 प्राप्त होगा। ओके, आप चेक कर लेना। तो संख्या वह क्या होगी, 112, 112 का वर्ग। ओके, 112 मतलब 112 का वर्ग हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 112 दिया, तो मतलब सी ऑप्शन, इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। यदि किसी संख्या का घन 153 के वर्ग से घटाने पर परिणाम 1457 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे समझना। यदि किसी संख्या के घन से, कोई संख्या है, नहीं दिया मुझे तो हम x मानेंगे। यदि किसी संख्या के घन से, तो हम घन लगा देंगे। ओके, यदि किसी संख्या के घन से कितने कितने के वर्ग को घटाने पर, बोला मुझे 153 के वर्ग को घटाने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है, तो 1457 प्राप्त होती है। कितनी, 1457 प्राप्त होती है। 1457 प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या होगी, मतलब x का मान क्या होगा। तो कैसे निकालना समझना आप, x का मान क्या होगा। ओके, तो देखते हैं। यदि किसी संख्या, देखिए इधर क्या क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा था आपने, संख्या के वर्ग से, कोई संख्या का वर्ग था, इधर क्या हो गया, घन हो गया, तो चेंजिंग होगी। ओके, अब समझना। तो यदि किसी संख्या के घन से 153 के वर्ग को घटाने पर संख्या इतनी प्राप्त होती है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम 153 का वर्ग देखेंगे। तो 153 का वर्ग कितना होता है, तो देखिए आप एक बार निकाल के देख लीजिए, मुझे पता है। ओके, 23409, 23409, 23409। 153 का वर्ग कितना होता है, 23409 होता है। ओके, घटाने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है, 1457 प्राप्त होती है। कितनी, 1457 प्राप्त होती है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, तो जब वर्ग वर्ग में से घटाने पर संख्या इतनी प्राप्त होती है। वर्ग में से वर्ग को घटा रहे थे ना, तो प्लस कर दिया था। अब क्या, घन में से वर्ग को घटा रहे हैं, तो इधर प्लस करेंगे, इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी, इधर माइनस करेंगे। तो करते हैं माइनस। 23409 में से कितने को माइनस करना हमें, तो 1457 को माइनस करना। कितना, 1457 को माइनस करना। तो करते हैं माइनस।
9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा, तो इधर कितना बचा 3, 3 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, इधर कितना बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, इधर कितना 2। 21,952, 21,952 कितनी संख्या आई 21,952, 21,952, 21,952 कितनी 21,952। हम देखेंगे संख्या का घन निकालना है, तो देखिए 21,952 कितने का घन होता है, कितने का घन होता है, कितने का घन होता है, तो हम कहेंगे 28 का होता है, कितने का 28 का, कितने का होता है 28 का, 28 का, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या अपने आप में कितनी होगी 28 होगी। तो 28 किस ऑप्शन में दिया 28, मतलब इसका भी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कितना सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, समझना दो धनात्मक संख्या है, तो देखिए मैं संख्या माने a, b नाम की दो संख्या है। ओके, तो देखिए क्या बोला a प्लस दो धनात्मक संख्याओं का योग, मतलब a प्लस b का योग कितना 45 है, कितना 45। उसके बाद में क्या बोला a माइनस b का योग कितना है 19 है, दोनों का अंतर कितना 19 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब a क्या होगा अपने आप में और b क्या होगा, दोनों संख्या मुझे निकालना है। तो कैसे निकालना समझना। तो देखिए कैसे निकालना, आपको ट्रिक के माध्यम से निकालना सिखाते हैं। तो देखिए हम निकालते ए वाली संख्या को, तो क्या करेंगे सबसे पहले देखिए 45, दो संख्याओं का योग कितना 45, तो 45 प्लस 19 कर देना, कितना 19। ओके, इनका अंतर भी प्लस करना, अपॉन में 2 करना। तो देखिए 45 19, 45 और 19 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 64 हो जाएगा, अपॉन में 2 कैंसिल करते हैं, द्वितीय 6 दूनी 4। तो पहली संख्या ए वाली संख्या कितनी होगी 32, कितनी होगी 32। अब बी वाली संख्या क्या होगी, तो क्या करना, आप इधर प्लस किया था अब माइनस कर देना, कर देंगे 45 माइनस 19 अपॉन में 2, 45 माइनस 19 करेंगे अपॉन में 2 कर, 45 माइनस 19 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, अपॉन में 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 13। तो वह संख्या दूसरी संख्या क्या होगी 13। तो वह संख्या ए और बी अपने आप में ए 32 होगी और बी वाली कितनी होगी 13 होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। 32 और 13, 32 और 13 किस ऑप्शन, मतलब इसका ए वाला वही ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 141 है, मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मध्य की संख्या का मान ज्ञात कीजिए, समझना तीन क्रमागत संख्या, तो क्या करना, आप तीन संख्या है ना, समझना कितने, इन तीनों संख्याओं का योग कितना 141 है, तीनों संख्याओं का योग कितना 141। तो कैसे निकालना, सेकंडों में निकालना सिखा देंगे आपको। ओके, तो 3 डॉट करना इस प्रकार से। तो एक तीन क्रमागत संख्या है ना, तो क्या करना 141 इनका योग है ना, तो 3 से हम डिवाइड करते हैं, संख्या कितनी 3 है। ओके, 3 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 चौको 12, 3 चौको 12 कितना बचा 2 बचे ना, तो इधर कितना हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21 कितना 47। तो मध्य की संख्या कितनी होगी 47, मध्य की संख्या 47 होगी और इससे छोटी 46 होगी और इससे बड़ी 48 होगी। ओके, तो मुझे बताना क्या मध्य की संख्या, मध्य की संख्या कितनी 47, यही इसका आंसर हो जाएगा 47। 47 मतलब किस ऑप्शन है, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। ओके, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी को।